सो हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। दोस्तों आज हमारे साथ में यहाँ पर है प्योर ईवी की ई ट्रांस नियो एंड एक नहीं दो नहीं तीन गाड़ियाँ हैं। जो सबसे पहला मॉडल लॉन्च हुआ था, उसके बाद में जो सेकंड नंबर पर फेसलिफ्ट आई थी जो कि अभी कंटिन्यू में है, एंड जो अभी रिसेंटली अपडेटेड वेरिएंट हुआ है। अब आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, एंड बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी है, प्लस हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसा प्रोडक्ट चाहते हैं जो उनके लिए काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली हो, साथ साथ में उनकी हर एक रिक्वायरमेंट को पूरा भी करे। तो जैसे कि आप अपने पीछे तीनों ई ट्रांस नियो के वेरिएंट्स देख पा रहे होंगे, ये जो है सबसे पहला वेरिएंट था एंड इसके ओनर भी आज हमारे साथ में हैं एंड हम उनसे पूछने वाले हैं कि उनका एक्सपीरियंस A to Z कैसा रहा। तो मैं यहाँ पर जो है इसके ओनर को बुलाना चाहूँगा। तो सर प्लीज़ आइए। तो सर सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए ऑडियंस को। मेरा नाम मुकेश है। तो मुकेश सर हमारे साथ में। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर। तो सर सबसे पहले हमारी ऑडियंस को आप ये बताइए कि आपने कब परचेज़ की थी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल? सर ये मैंने अप्रैल में परचेज की थी। अप्रैल इसी साल अपने? इसी साल अप्रैल में। एंड फिलहाल दिसंबर लास्ट चल रहा है, 2021 इज अबाउट टू एंड। तो अराउंड 8 महीने के ऊपर हो गए। तो सबसे पहले तो सर हम आपसे यही पूछेंगे कि मार्केट में आजकल ट्रेंड चल रहा है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का, क्योंकि इंसान पेट्रोल भी बहुत कॉस्टली है, उतना एफिशिएंट भी नहीं होता है, जो है फ्यूल कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा आती है। तो ऐसे में मार्केट में खूब सारे और भी ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं मार्केट में। तो आप प्योर ईवी की तरफ ही क्यों गए, ई ट्रांस नियो की तरफ ही आप क्यों गए? सर मैंने और भी गाड़ियाँ देखी थी पर वो चलने में, स्पीड वगैरह में सब में कम थी, तो मेरे को यही सबसे बढ़िया गाड़ी लगी। तो सर यहाँ पर बात ये है कि जैसे कि हमारे लोग हैं, हो सकता है हमारी ये वीडियो देख के आपका एक्सपीरियंस सुन के किसी और को भी ये व्हीकल पसंद आ जाए, या जैसा आपका एक्सपीरियंस हो ना पसंद आ जाए। तो हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि जो निचोड़ है चीज़ों का, भाई जो चीज़ एग्जैक्टली सही है वो चीज़ आप ऑडियंस को ये बताएं, जो आपका बुरा एक्सपीरियंस है आप वो भी ऑडियंस के साथ शेयर करें, क्योंकि हम लोग यहाँ पर A to Z सारी चीज़ आपके सामने डिटेल में लेके आते हैं। तो सर से सबसे पहली बार पूछते हैं, एक सिंपल वर्ड में सर से पूछूंगा, सर 8 महीने हो गए आपने ये स्कूटर परचेज करा था, पैसे वेस्ट तो नहीं गए हैं? नहीं सर, पैसे वेस्ट नहीं किए, तो प्रॉफिट हुआ है मेरे को। प्रॉफिट हुआ है। हाँ। तो अब जो है एक वर्ड में हमने सर से आंसर सुन लिया, अब सर से चलते हैं इन डिटेल में। तो सर ऐसी कौन सी चीज़ है आपको जो इस प्योर ईवी ब्रांड में अच्छी लगी कंपेयर टू अदर ब्रांड्स? आपने और भी स्कूटर्स देखे होंगे। सर ये किलोमीटर में भी ज़्यादा चलती है जी। अदर जो ब्रांड है वो 60 से 70 किलोमीटर ही चलते हैं, ये 120 किलोमीटर चलती है। तो आपने पहले और ब्रांड्स भी टेस्ट करे? और ब्रांड भी टेस्ट किए थे तो वो थोड़ा कम अनकम्फर्टेबल लगे, समझ में नहीं आया। तो इससे पहले कितने और आपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ट्राई करे सर? सर मैंने 2-3 कंपनी के किए थे, ओकिनावा क्या किया था, जो का किया था। तो सर ने जो है बेसिकली 2-3 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स से पहले चला के देखे, उसके बाद में आपने प्योर ईवी का एक्सपीरियंस। तो सर जैसे कि आपके पास ये वाला वेरिएंट है, इसके बाद में ये वाला आया था, एंड अभी रिसेंटली हमारे पास नया अपडेटेड जो है यहाँ पर प्योर ईवी ई ट्रांस नियो का वेरिएंट खड़ा है। तो बेसिकली हम एक एक चीज़ की बात करते हैं। सबसे पहला तो यहीं पर यही फैक्टर आ जाता है कि इंसान इलेक्ट्रिक स्कूटर इसलिए लेता है कि पॉकेट फ्रेंडली पड़े। अब आप क्यों लिया था और कितनी आपकी रनिंग है, आप इस बारे में हमें थोड़ा कुछ बताइए। सर मेरी रनिंग है पर डे में 50 से 60 किलोमीटर चलता हूँ। तो पर डे का आपका रहता है? पर डे का, मतलब रेगुलरली 50 से 60 किलोमीटर सर को करने थे। तो उस चीज़ में सर आपका स्कूटर कैसा चल रहा है? मेरा बढ़िया चल रहा है स्कूटर, कोई दिक्कत नहीं आती। अब जो 50 से 60 किलोमीटर की रेंज है ना भाई, ये अपने को नॉर्मल किसी भी स्कूटर में मिल जाती है, बट आपको हो गए 8 महीने। 8 महीने में आपने इसको ढंग से चला लिया। तो आप 8 महीने बाद आज की डेट में कितनी रेंज आपको दे रहा है ये स्कूटर? ये सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है इस क्वेश्चन की पब्लिक की। मेरे को 110 किलोमीटर की रेंज दे रहा है, आराम से दे रहा है। 110 किलोमीटर की रेंज आपको मिल रही है। तो 110 किलोमीटर की रेंज कौन से मोड पे कैसे चलाते हो सर, आप बताइए? सेकंड मोड पे 110 किलोमीटर की मिल रही है मेरे को कंटिन्यू। सेकंड मोड पे आप सेकंड मोड पे भी 110 की मिल रही है, जिसमें 45 की स्पीड पे लगभग ये चलता है। 45 की। एंड अगर आप थर्ड मोड में चलाओगे तो सर लगभग कितनी रेंज मिलेगी? सर ये 85 से 90 किलोमीटर चलेगी। 85 से 90 किलोमीटर तो चल ही जाएगी, इतना आपने टेस्ट करा है? टेस्ट किया। तो जब आपने इतना टेस्ट करा उसके बाद में बैटरी खत्म हो गई थी या गुंजाइश बची थी? नहीं, थोड़ी गुंजाइश बची। गुंजाइश 1 पॉइंट बचा था इसमें। 1 पॉइंट तो भी बचा था, मतलब और 5-7 किलोमीटर चल जाता। 5-7 किलोमीटर। थर्ड मोड मतलब जो है हाईएस्ट परफॉर्मेंस के साथ में आपको मिलेगा थर्ड मोड पे, अराउंड 55 to 58 आप अचीव कर सकते होंगे शायद। तो ये सेकंड थर्ड मोड की बात करिए। अगर आप फर्स्ट मोड पे चलाओगे तो सर फिर 120 से ऊपर ही चलेगी सर। और यहाँ पर सर ने बोला 120 से ऊपर ही चलेगी। यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, बहुत सारी ब्रांड्स ऐसी हैं जो कहती है हमारी रेंज इतनी है, बट एग्जैक्टली में उनकी रेंज हाफ भी नहीं होती है, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम उनकी रेंज कम ही होती जाती है। तो 8 महीने बाद में भी सर आपको प्रॉपर रेंज मिल रही है? प्रॉपर रेंज मिल रही है सर।
तो मतलब जिस चीज़ के लिए सर आपने ये लिया था उस चीज़ के लिए आपके प्रॉपर जस्टिफाई कर पा रही हैं? हाँ जस्टिफाइड कर रहा हूँ। तो इस प्रॉफिट है मेरे को। प्रॉफिट है। तो जैसे कि काफ़ी टाइम हो गया है सर कोई गाड़ी ओन करते हुए, तो क्या आपको क्या खास लगा सर इस गाड़ी में? सबसे अगर बात करिए सबसे खास पॉइंट की तो कौन सी लगी आपको? सर ये गाड़ी नो मेंटेनेंस है और पेट्रोल की भी बचत है, फीचर्स भी ठीक है, मतलब सारी चीज़ें सारी overall। चीज़ें। तो जैसे कि सर ने कहा नो मेंटेनेंस, तो सर अब तक कितने किलोमीटर आप चला चुके हो उसको? सर मैं अभी तक 11,000 किलोमीटर चला चुका 11,000 किलोमीटर सर ने 8 महीने में कर लिए हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर से, तो डेफिनेटली काफ़ी सारा फ्यूल कॉस्ट तो आपने बचाया है। 11,000 किलोमीटर में कितनी सर्विसेज हुई हैं सर आपकी? हूँ। मेरी 3 सर्विस हो चुकी 11,000 किलोमीटर। 3 सर्विसेज करा चुके हो, कितने किलोमीटर पे? हाँ 10,000 पे 3 सर्विस करा चुका। 10,000 पे हो गई थी। तो सर्विस कॉस्ट कितना आया है सर अपना? सर अभी तक तो जीरो आया है, अभी तो कोई चार्ज नहीं हुआ। एक भी रुपया आपकी एक भी जेब से नहीं रुपया लगा? चार्ज नहीं हुआ। और कोई इसके अलावा कोई मेंटेनेंस खर्चा गाड़ी में? नहीं अभी तक तो कोई खर्चा नहीं आया मेंटेनेंस। तो मतलब आपने जब से गाड़ी ली है तब से अब तक आपको कोई हाँ कोई फिजूल खर्च नहीं हुआ मेरा। बिल्कुल अच्छा लगा जान के। तो सर खर्चा सिर्फ यही है फिर तो कि अपने ने इसको चार्ज किया एंड चलाया, वो चार्ज चार्जिंग कॉस्ट है। चार्जिंग को तो कितना कॉस्ट आता है चार्जिंग सर? सर 3 यूनिट चार्जिंग पे खर्च होता है, 30 रुपये मान लीजिए, 30 रुपये हाँ डिपेंड कितनी यूनिट है, कितने रुपए यूनिट आपके हैं। तो आप देख सकते हो 3 यूनिट में 120 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाती है। 120। तो सर यहाँ पर एक चीज़ और बहुत सारे लोग पूछते हैं और मेरे मन में भी डाउट आ रहा है कि आपने 110 किलोमीटर 120 किलोमीटर की आपने इस स्कूटर से रेंज ले ली, अकेले बैठ के आप बात कर रहे हो, आपने 2 लोगों के साथ में भी चलाया है इसको? हाँ सर 2 लोगों के साथ में भी चलाया है, तो उस टाइम पर कैसी इसकी परफॉर्मेंस रही सर? पर बस तो अच्छी रही परफॉर्मेंस, तो कोई दिक्कत नहीं है चलाने में। मतलब ऐसा दबा कि 2 लोग बैठे हैं कि भाई, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस में थोड़ी दिक्कत है, मतलब बैठने के हिसाब से आपको बैठने के हिसाब से दिक्कत थोड़ा सा सीट्स जो है आपको छोटी लगी। और यही रीज़न है दोस्तों कि इसके बाद में जो है प्योर ईवी का ये वाला वेरिएंट आया था जिसमें सीट्स थोड़ी सी ब्रॉड कर दी गई है। एंड अभी जो रिसेंटली आपके सामने जो फेस लिफ्टेड मॉडल खड़ा है, इसकी सीट की लेंथ काफ़ी बढ़ा दी गई है एंड काफ़ी कंफर्टेबल सीट भी आप क्लियरली जो है अपने सामने डिफरेंस भी देख सकते हैं। तो सर ये वाली सीट्स कंफर्टेबल रहेगी आपके हिसाब से? ठीक है। तो अब सर चीज़ें तो देखो सारी हो जाती हैं, हम कोई गाड़ी लेता है भाई उसके लिए कुछ अच्छी चीज़ें भी होती है, उसमें कुछ बुरी चीज़ें भी होती है। तो अच्छी चीज़ों की भी बात कर रहे हैं हम, बुरी चीज़ों की भी बात कर लेते हैं सर। 8 महीने में कुछ ना कुछ आपने ऐसा नोटिस करा होगा या करा है क्या कि ये चीज़ शायद बेटर हो सकती थी? या हाँ सर ये जो पार्किंग मोड है इसका, अगर अपन साइड स्टैंड पे लगाते हैं तो ऑटोमेटिक पार्किंग मोड पे रहना चाहिए गाड़ी। सर अभी ये जैसे पार्किंग मोड पे, जी अब जैसे अपन साइड स्टैंड पे लगाते हैं हाँ जी, हाँ इसको, जी। ऑटोमेटिक पार्किंग मोड पे चल जाना चाहिए। कोई बच्चा वगैरह कोई स्टार्ट रहे तो आगे नहीं भागे गाड़ी। तो ये एक सर की तरफ से फीडबैक है प्योर ईवी के लिए कि अगर स्टैंड एंगेज हो तो गाड़ी आगे ना चले, कुछ इस तरीके का जो है किया जाए। बाकी इसके अलावा सर कोई और चीज़ नेगेटिव आपको ऐसी लगती नहीं है? सर वो तो क्योंकि हमारे जो वे लोग हैं ना सर, उन्हें जानना है, उन्हें A to Z सारी चीज़ जाननी है। आप सोचिए कुछ आपको कभी कोई कमी लगी हो, क्या पता सामने वाले को वो चीज़ पहले पता चल जाए, बाद में डिसअपॉइंटमेंट ना हो। तो उस चीज़ के लिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। थोड़ी सर नीचे भी थोड़ा स्पेस कम है, थोड़ा ऊंची हो जाए थोड़ी गाड़ी। तो मैं एक क्या चीज़, नीचे ब्रेकर पे टकराती है गाड़ी नीचे ब्रेकर पे टकराती है। तो यहाँ पर सर की जितनी भी बातें सर बता रहे हैं, जैसे सीट्स हो गई, नीचे ब्रेकर के लिए इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम हो गया, वो सारी चीज़ें इस वाले वेरिएंट में इम्प्रूव कर दी गई थी एंड इस वाले वेरिएंट में और ज़्यादा इम्प्रूव कर दी गई है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस सबसे ज़्यादा है, तो वो आपकी वाली प्रॉब्लम अभी जो है फेसलिफ्ट वाला वेरिएंट उसमें नहीं मिलती है सर। बाकी इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ तो आपको नहीं लगी ना कि यार गलत ले लिया? नहीं सर गलत नहीं लिया, बहुत सही लिया है मैंने। बहुत सही लिया है। बहुत सही। तो सर आप अपने दिल पे हाथ लगा के हमारे ऑडियंस को एक बार ये बता दो कि आपकी परचेज कैसी रही और क्या इन्हें ये कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं अभी के टाइम पे ये पूरी ईवी गाड़ी ही परचेज करना चाहिए, प्योर ईवी की तरफ ईवी की तरफ। जी सबसे लेटेस्ट मतलब अच्छा मॉडल है और पहला मॉडल है जो 120 किलोमीटर चलता है। कंपनी बोलती है वो ये तो 120 किलोमीटर चलता है। वो एग्जैक्टली है। हाँ। दिस इज इम्प्रेसिव। तो आपने 2 लोगों ने बैठ के कभी इसकी पूरी रेंज टेस्ट करी है हाँ क्या सर हम 2 जने ने किए, मेरी 110 किलोमीटर चली है गाड़ी 2 जनों को बैठा के? अब हाँ 45 की स्पीड पे। 45 की स्पीड 45 सेकंड मोड में? सेकंड मोड। सेकंड मोड में 45 की स्पीड पे आपको 110 किलोमीटर का जो है ये रेंज दे रहा है प्योर ईवी का स्कूटर। तो इससे बेहतरीन बात क्या हो सकती है? 3 इलेक्ट्रिक यूनिट में, 3 इलेक्ट्रिसिटी यूनिट में सिर्फ। 3 यूनिट। तो बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली हो सकता है ये, और होता है खास करके उन लोगों के लिए जिनकी रनिंग डे टू डे में बहुत ज़्यादा है।
जिनको रोज आना ऑफिस जाना है या ऑफिस से आना, जैसे हमारे सर का मार्केटिंग का काम है, मार्केटिंग का काम है, तो इनको घूमना पड़ता है। घूमना पड़ता है। तो सर एक चीज़ और बताइए, आजकल मार्केट में और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो अगर आप खरीदना चाहोगे तो किस ब्रांड की तरफ जाओगे, कौन सा स्कूटर परचेज करोगे? सर अभी तो प्योर ईवी ही इस पे ही जाना चाहूँगा। तो सर जो है प्योर ईवी से पूरा सेटिस्फाइड है। अब यहाँ पर सर कोई आपको ऐसी दिक्कत आई है गाड़ी में कि भाई 8 महीने हो गए गाड़ी बजने लग गई हो, या कोई है गाड़ी में दिक्कत आ गई हो, या कभी कभी इसकी बैटरी ड्रेन हो गई हो एकदम से, या कभी जो है कुछ बिल्ड क्वालिटी आपको ख़राब लगी, कोई ऐसी दिक्कत आज नहीं तक? नहीं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी मतलब आपको इशू नहीं आया? अच्छा सर एक बात और पूछना चाहूँगा मैं, ज़्यादातर लोगों के मन में डाउट रहता है कि जब हम एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेते हैं, बैटरी से जो गाड़ी चलती है उसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं होती, मतलब उतनी पावर उसमें नहीं होती, खास करके जब हम मान के चलिए किसी चढ़ाई पे चढ़ा रहे हैं कुछ ऐसा। तो आपने कभी सर इससे कई चढ़ाई वाले रास्तों पे कब गए? रोज डेली का काम है सर मेरा। डेली का? हाँ। और गड्ढों में? गड्ढों में भी जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती। मतलब ज़्यादातर आप किस तरीके के रोड्स पे चलाते हो? हाईवे पे भी चलाता हूँ, गड्ढों में भी चलाता हूँ, मार्केटिंग का काम है तो गली में भी चलाता हूँ, सब जगह ही चलाता और कोटा तो फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है पूरा? हूँ। पूरा खुदा हुआ है सब जगह जगह से। तो ये चीज़ है, मतलब हर जगह आप चलाते हो उसको डेली? डेली। तो ये सारी चीज़ें तो थी इस स्कूटर के बारे में, सर के एक्सपीरियंस के बारे में। अब पूछ लेते हैं कि डीलरशिप का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो सर जब आपने गाड़ी खरीदी, जब आपने ये इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा, तब प्योर ईवी का एक्सपीरियंस या इनके जो डीलर्स हैं, इनके जो लोग हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनका बिहेवियर कैसा रहा? उनका नेचर बहुत अच्छा है जी उनकी तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक मेरे को। जी। टाइम से सर्विस करते हैं, टाइम से सब कुछ हो जाता है सर। तो सर ऐसा होता है कि भाई जब हम देखते हैं कुछ शोरूम्स पे कि जब जाता है इंसान तब तो कस्टमर के चारों तरफ घूम जाएंगी, एंड जब अगर उसको कुछ पूछना हो या कोई उसको प्रॉब्लम हो तब सब उससे दूर भागते हैं। ये चीज़ जनरली होती है भाई, आप लोगों ने भी देखी होगी, आपने भी देखी होगी। तो वो चीज़ है क्या सर? नहीं है सर, नहीं है सर। नहीं है? हाँ नहीं है, मेरे साथ तो नहीं हुआ सर ऐसा कुछ भी। तो मतलब आप पूरा सेटिस्फाइड हो उस परचेज? पूरा सेटिस्फाइड। तो भाई ये वीडियो मैं आप लोगों के सामने इसी वजह से लेके आया हूँ क्योंकि एक ओनरशिप रिव्यू ना बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि एक ओनर के एक्सपीरियंस से ही पता चलता है कि एग्जैक्टली व्हीकल कैसा है, उसकी फीडबैक क्या है। स्टार्टिंग में मार्केटिंग कोई भी कंपनी कर सकती है बेकार से बेकार प्रोडक्ट की, लेकिन एक्चुअल में फीडबैक आपको पता चलती है उसके लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस से, जो कि इस वीडियो में हमने आपसे शेयर किया है। हालांकि अभी के टाइम पर तो बहुत सारी चीज़ें जो है प्योर ईवी ने चेंज कर दी है, बहुत सारी अपडेट कर दिया, अपना जो है पूरा इलेक्ट्रिक स्कूटर ही अपग्रेड कर दिया है। खैर इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो सिर्फ इसीलिए थी कि एग्जैक्टली कैसी है प्योर ईवी ट्रांसनियो, क्या आपको परचेज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो ये चीज़ इस वीडियो में हम लोगों ने आप लोगों के लिए क्लियर करने की कोशिश की है। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपनी वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। बाकी आप प्योर ईवी को भी चेकआउट कर सकते हो, उसके लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड अभी तो रिसेंटली हर जगह जो है प्योर ईवी की डीलरशिप खुलने लग रही है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रशांत चौधरी।